बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान ड्रैगन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हुए रॉयल ब्लड इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करती है और इसी के साथ जियान द ग्रेट ड्रैगन एम्परर में इवॉल्व हो जाती है। जियान इसके बाद जो तीनों ड्रैगन आइलैंड के कमांडर यहाँ पर आए थे उन लोगों को मजा चखाती है, धोती है और इसकी पावर को देखकर ही वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। शेयन क्योंकि बहुत ही ज्यादा थक गया था और वो बेहोश हो गया था तो जियान अपने ब्लड का थोड़ा सा अंश उसके अंदर डालती है जिससे शेयन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। जूली शेयन को बता रहे थे कि शेयन की बॉडी में चेंजेस जियान के ड्रैगन ब्लड की वजह से हो रहा है और अब शेयन की बॉडी 1000 लेवल के मैजिकल बीस्ट जितनी पावरफुल हो गई है। शेयन ये सुनकर खुश हो ही रहा था तभी एल्डर जूली फिर से एक मिस्टीरियस मैनर में कहते हैं, शेयन पर जितना सिंपल आप इस ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं ये चीज उससे बहुत ज्यादा अलग और बहुत कमाल की है। जिसके बाद शेयन से कहते हैं, शेयन अपने माइंड को फोकस करिए और आपकी बॉडी में जो आपको अनफेमिलियर स्ट्रेंथ फील हो रही है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। शेयन थोड़ा सा हिचकिचाता है जिसके बाद फिर तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करता है और जैसे ही माइंड को फोकस करते हुए उस अजीब एनर्जी को वो एक्टिवेट करता है, शेयन को फिर से अपने शरीर में एक जोरदार दर्द फील होता है। पर इन छोटे छोटे चींटी काटने वाले दर्द के बाद जब शेयन अपनी आंखों को खोलता है वो अपने बॉडी को देखकर दंग रह जाता है। शेयन की पूरी बॉडी पर्पल गोल्डन ड्रैगन स्केल से कवर हो गई है। शेयन की बॉडी में अब एक ड्रैगन और फिनिक्स का कॉम्बाइंड आर्मर बन चुका है। ये चीज बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। एल्डर जूली मुस्कुराते हुए शेयन को देखकर कहते हैं, शेयन ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे ड्रैगन स्केल क्लोथ कहा जाता है। ये चीज एक डिफेंसिव स्किल है जो कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब बहुत लंबे समय से पोजेस करते आया हुआ है। पर आपकी जो ड्रैगन स्केल क्लोथ है वो और ड्रैगन स्केल जैसी ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर है। हाइकिंग भी शेयन को देखकर दंग रह गए थे। शेयन को जो चीज मिला है वो चीज तो हाइकिंग के पास भी नहीं है और इसी वजह से अब शेयन हाइकिंग जितना ऑलमोस्ट ताकतवर बन गया है, इसीलिए हाइकिंग कहने लगते हैं। ये जो ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर है ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जब तक ये आपके शरीर में है तब तक अगर आप हॉल ऑफ सोल के 9 तियान जून से भी एक पंच रिसीव करेंगे ना तो वो भी आपके बॉडी को सिर्फ एक माइनर इंजरी ही दे पाएगा। हाइकिंग ऐसा इसीलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि हाइकिंग ने इसके बारे में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एंशिएंट बुक में पढ़ रखा था जिसमें इस ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर के बारे में लिखा हुआ था कि ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के सिर्फ अभी तक एक ही मेंबर के पास हुआ करती थी। शेयन भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था जिसके बाद अपने आप को वो रिलैक्स करता है। शेयन खुश तो बहुत है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं फील कर सकता हूँ ये सच में एक बहुत ही बढ़िया चीज है। शेयन खुश हो रहा है क्योंकि उसे ये चीज पता चल गई है कि इस ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर की मदद से उसका डिफेंस लेवल अब 2 से 3 स्टार लेवल से बढ़ चुका है और अब एक दाउजन के 6 स्टार से नीचे के लेवल के लोग शेयन को अब कुछ भी हार्म ही नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर वो हॉल ऑफ सोल के 9 तियान जून जैसे लोगों से मिलता है तो इस लेवल में होने के बावजूद भी अब वो उन 9 तियान जून के अटैक को झेल पाएगा और सीरियस इंजरी से बच जाएगा। एल्डर जूली जिसके बाद शेयन को बताते हैं, शेयन ये जो ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर है वो आपके स्किन के नीचे छुप जाएगी और जब आप इसे एक्टिवेट करना चाहोगे तब वो तुरंत ही एज एन आर्मर आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी। शेयन हाँ में सिर हिलाता है, मुस्कुराता है जिसके बाद वो फोकस करते हुए उन ड्रैगन स्केल्स को अपने बॉडी से हाइड कर देता है। पर तभी शेयन को किंगलिन की याद आती है। कहता है, पर किंगलिन कहाँ है? एल्डर जूली बताते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था किंगलिन हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन टॉम में एंशिएंट हेवनली सर्पेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एंशिएंट हेवन सर्पेंट उस मैजिकल बीस्ट स्पीसीज में भी बहुत ही एडवांस लेवल का क्रिएचर है। उसके 9 हेड्स हैं, इसी वजह से उसे रिफाइन करना इवन ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल से भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर क्योंकि क्विलिन आपकी दोस्त है हम लोग उनकी मदद जरूर करेंगे और इसी वजह से हमने उन्हें एंशिएंट ड्रैगन टॉम के उस एरिया में भेज दिया है जहाँ पर ड्रैगन एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ अब इसकी हेल्प से क्विलिन उस 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट के सोल को बहुत ही आराम से रिफाइन और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। शेयन ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक था पर वो खुश था। जूली फिर से बताते हैं, शेयन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वो गर्ल एक बार उस 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट को रिफाइन कर लेती है तब उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं कह सकता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ की लेवल 3 या 4 स्टार से बढ़ जाएगी। शेयन ये सुनकर और भी ज्यादा खुश
होता है, खुश होकर हाँ में सिर हिलाता है, सोचने लगता है कि लिन दाओजुन के 1 स्टार लेवल पर है, पर इसके बावजूद भी वो फाइट के दौरान दाओजुन के 6 स्टार के पर्सन से फाइट कर पा रही थी, एज उसने 9 हेडेड हेवनली सरपेंट के सोल को इस्तेमाल करा था। पर अगर वो इस 9 हेडेड हेवनली सोल सरपेंट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है तो एटलीस्ट वो उसके बाद दाओजुन के 5 स्टार लेवल तक पहुंच ही जाएगी। शोयन ये भी सोच रहा था कि ये एब्जॉर्प्शन से किनलिन को जो फायदा मिलने वाला है वो तो शोयन के हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने से भी बहुत ही ज्यादा तेज है। सच में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल एक बेस्ट ट्रेजर, बेस्ट प्यूपल इन द वर्ल्ड होने के लायक है। जिसके बाद शोयन एल्डर जूली और हाइकिंग की ओर देखते हुए कहता है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड में कुछ समय के लिए और रहना चाहता हूँ। शोयन यहाँ पे किनलिन को ट्रेनिंग करता हुआ छोड़कर इसीलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि पिछली बार शोयन ने देखा था कि किस तरह से वो स्नेक सरपेंट किनलिन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो शोयन को जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करनी होगी। जूली भी शोयन से कहते हैं, हाँ आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। हमारी ग्रेट ड्रैगन एम्परर ने हमें पर्सनली इंस्ट्रक्ट किया है कि हम लोग आपको यानी कि लिटिल फ्रेंड शोयन को एज अ वीवीआईपी गेस्ट ट्रीट करें। जियान शोयन की खातिरदारी का पूरा इंतजाम करके गई है क्योंकि जियान को वापस आने में काफी लंबा समय लग सकता है। एल्डर जूली फिर बताते हैं, हम लोगों ने हमारे एल्डर्स जो कि हमारे ड्रैगन एम्परर के चले जाने के बाद केव में ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे, उनके लिए बुलावा भी भेज दिया है। अब जबकि हमारे ड्रैगन एम्परर वापस आ गई हैं तो वो लोग भी जल्दी ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में लौट आएंगे क्योंकि इसके बाद हम लोगों को पूरे ड्रैगन ट्राइब को यूनाइट करना है। और एक बार हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी हमारे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए भी सोच कर भी घबराएगा। शोयन ये सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद फिर कहता है, एल्डर जूली क्या मैं जान सकता हूँ कि ड्रैगन वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर थंडर लाइटनिंग गैदर होती है। शोयन क्योंकि किनलिन की ट्रेनिंग करने तक फ्री है तो शोयन सोच रहा है कि शोयन का स्काई डेमन पपेट जो कि वार की वजह से बहुत ही ज्यादा टूट चुका है उसे वो इस दौरान दोबारा ठीक कर सकता है। पर लाइटनिंग लाने के लिए शोयन को एक टियर 7 या टियर 8 का पिल रिफाइन करना होगा। वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसी वजह से शोयन चाह रहा है कि कोई इजी तरीका शोयन को मिल जाए जिससे वो स्काई डेमन पपेट को रिपेयर भी कर दे और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा दे। एल्डर जूली शोयन की बात को सुनकर फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड शोयन, हाँ हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर थंडरबोल्ट्स बहुत लार्ज अमाउंट में गैदर होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन हम लोग एक स्पेस पोर्टल को देखते हैं। स्पेस पोर्टल में शोयन एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर तेजी से उस लाइटनिंग वाले जगह की ओर ट्रैवल कर रहा था। शोयन यहाँ पर बैठा है और देख देख कर बड़ा खुश और अमेज हो रहा है। कह रहा है, एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन सच में अपने नाम का वर्दी है। यही लोग हैं जो कि इस एम्प्टी रेल्म में इतनी आराम से घूम सकते हैं। अगर दूसरे लोग स्पेस रेल्म का इस्तेमाल इस तरह से घूमने के लिए करेंगे तो जरूर ही उन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। पर तभी वो ड्रैगन शोयन से बात करने लगता है। ड्रैगन कहता है, लिटिल ब्रदर शोयन, लगता है हम लोग अब वर्ल्ड लाइटनिंग पूल तक पहुंचने वाले हैं। इस आवाज को सुनकर हमें समझ में आता है कि ये जो ड्रैगन है ये और कोई नहीं बल्कि हाई किंग है। शोयन भी एक्साइटेड हो जाता है, हाँ में सिर हिलाता है, कहता है, वर्ल्ड लाइटनिंग पूल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि एल्डर जूली का ये ड्रैगन पूल कितना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स फील होता है। उसके बाद वो लोग एक काले अंधेरे से जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर काउंटलेस थंडरबोल्ट लगातार गिर रहे थे। ये एक बहुत ही डेंजरस जगह था क्योंकि शोयन बहुत ज्यादा सीरियस था, इसीलिए एल्डर जूली शोयन को इस जगह के बारे में बताया, वरना वो इस जगह के बारे में मेंशन भी नहीं करते हैं। शोयन हाइकिंग से कहता है, तो हम लोग पहुंच गए हैं। हाइकिंग और शोयन दूर खड़े होकर उस लाइटनिंग पूल को देख रहे थे। तब हाइकिंग थोड़ा सा कतराते हुए कहता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है। लिटिल ब्रदर शोयन, क्या आप श्योर हैं कि आप इस जगह पर ट्रेन करना चाहते हैं? ये जगह तो एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को भी खतरनाक लग रही थी, पर शोयन को इससे कुछ और ही फायदा मिलने वाला है, इसीलिए शोयन हाँ में सिर हिलाता है। शोयन यहाँ पर बड़े बड़े प्लान्स लेकर आया है, जैसे कि वो स्काई डीमन पपेट को रिपेयर करेगा। साथ साथ शोयन के पास जो 10 डीमन पपेट है वो भी अर्थ डीमन पपेट लेवल पर हैं और वो जब इन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो लोग भी स्काई डीमन पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जिसके बाद शोयन के पास 11 स्काई डीमन पपेट होंगे और इस तरह से इनकी स्ट्रेंथ 11 एलिट दाओजुन की हो जाएगी। अब शोयन हाइकिंग से कहता है, ओल्ड ब्रदर हाइकिंग, मैं इस पूल में एंटर
करने जा रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सिग्नल जरूर दे दूंगा। अब शेयन जाने का मन बना ही लिया था, इसीलिए हाइकिंग भी उससे रोकता नहीं है। जिसके बाद शेयन पूल में एंटर करता है। हाइकिंग कहता है, लिटिल ब्रदर शेयन, मैं इस जगह पर रहकर लाइटनिंग पूल को पूरे समय तक गार्ड करूंगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे सिग्नल दीजिएगा, मैं तुरंत ही आपको रेस्क्यू करने के लिए एंटर करूंगा। शेयन भी मुस्कुराता है, कहता है, अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझे ओल्ड ब्रदर हाइकिंग को ट्रबल देना ही पड़ेगा। जिसके बाद हाइकिंग दूर हो जाता है। शेयन को ट्रेनिंग करता हुआ देखने लगता है। शेयन पूल में और अंदर एंटर करता है और वह तुरंत ही अपने स्काई डीमन पपेट को समन कर लेता है। शेयन जैसे ही पूल में एंटर करता है, बहुत सारी लाइटनिंग उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करती है, पर शेयन का हेवनली फ्लेम उन लाइटनिंग से ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से ये लाइटनिंग शेयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। स्काई डीमन पपेट लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर जितनी ज्यादा तेजी से पेल लाइटनिंग के दौरान स्काई डीमन पपेट अपनी रिकवरी कर रहा था और स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, यहाँ पर वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो लग रहा है। भले ही ये चीज स्लो है, पर इसके लिए शेयन को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वरना एक पेल लाइटनिंग क्रिएट करने के लिए शेयन की हालत ऐसी खराब हो जाती जैसे इसकी हालत खराब जियान के लिए उस ड्रैगन क्रिस्टल को रिफाइन करने में हुई थी, एज उसे अभी 11 पपेट्स के लिए लाइटनिंग क्रिएट करनी पड़ जाती। जिसके बाद शेयन अपने बाकी के 10 पपेट्स को भी निकालता है और वो लोग भी लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने लगते हैं और हमें पता चलता है लगभग 1 महीने में शेयन के स्काई डीमन पपेट्स पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये नोवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सीन्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होंगे क्योंकि कहीं पे भी सीन्स अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि कहीं कहीं पर सीन मिल जाए तो उसे मैं अटैच कर दूं, पर आई होप आपको एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। रेनेगार्ड इमोर्टल भी मैं बनाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लेट से आएगी पर बहुत सारी सीरीज शुरू होगी, तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।